ओके, हमारा कन्फेशन ले लीजिए। टेक इट, टेक दिस वर्ड एज ए प्रोफेसी। इस वचन को भविष्यवाणी के रूप में आप ले लीजिए। इस वचन को आप भविष्यवाणी के रूप में ले लीजिए। कम ऑन, चर्चा मत कीजिए, आप इस वचन को लाउडली रीड कीजिए, पढ़िए, डिक्लेयर कीजिए। आप खड़े होकर एक बार फिर से रीड कीजिए। क्लियर है? ये वर्ड ट्रुथ है। मैं बिलीव करता हूं इस वर्ड में, राइट? क्योंकि ये वर्ड जो है ये पौलुस पर रिवील्ड किया गया और उसे बताया गया कि अपने हार्ट की कंडीशन को ठीक कर ले। कुरिन्थियों की कलीसिया में यह कहा गया। देना जो है वो हार्ट से संबंधित है, पॉकेट से नहीं है। क्या लिखा उसने? क्योंकि लिखा है यदि मन की तैयारी हो तो भेंट जो है ग्रहण होती है। यदि आपका हार्ट बीज चाहे छोटा हो या बड़ा, बीज के अंदर आपकी फसल छुपी हुई है। दिस मोमेंट आप इस बीज को यीशु के हाथों में दे दोगे, मैं प्रॉमिस करता हूं ये वचन खाली हाथ रिटर्न नहीं होगा। ये वचन पूरी फसल लेकर आएगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम, पर इस कलीसिया में अगर लोगों ने इस वर्ड को ले लिया, अगला साल आने से पहले आप अपनी समस्याओं से, छोटे घरों से बड़े घर में आप शिफ्ट हो जाओ। मेरा घमंड इसमें है, मेरा घमंड इसमें है। मेरा घमंड मेरी एजुकेशन में नहीं है, मेरा घमंड इसमें है। क्योंकि इसमें लिखा है जो वचन यहोवा के मुख से निकला वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, पर जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है वो उसे पूरा करके ही लौटेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं किसी के लिए प्रोफेसी का वर्ड दूं? हालेलुया। क्योंकि जो बात मुझे प्रभु से पहुंची मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। शायद आप ये सोचने लगे हो क्या होने वाला है, बट आपको बताऊं बढ़ोतरी का नियम जो है वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। जो थोड़ा बोता है श्रवण, जो कुछ तुमने लॉस कर दिया है परमेश्वर इसी वर्ष में तुम्हें रिटर्न करने वाला है। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। आप अपने पॉकेट के साइज को मत दीजिए। देखिए, आप अपने हार्ट को करेक्ट कीजिए, अपने हार्ट को राइट कीजिए। बीज चाहे छोटा हो पर फसल आएगी, क्योंकि बोने वाले को परमेश्वर बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा और आपकी धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। अगर आप इसे ले लो तो आपकी बड़े बिजनेसमैनों में गिनती होनी आरंभ हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के प्रति सजग है। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। आमेन, हालेलुया। मुझे प्रभु ने ये बात बताई, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने करीब 50 दिन का कोटा रेडी करके रखा है
एवरी डे का कन्फेशन जो मुझे आत्मा देता गया, मैं उसे लिखता गया। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे सुनिए, कितने लोग सुबह 6:20 की हमारी प्रार्थना में कनेक्ट हो रहे हैं? 6:20 में, मैं 5 बजे की बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। 6:20 में और 5 बजे में कुछ डिफरेंस दिखाई देता है कि नहीं? हालेलुया। सुनो, मेरा ये अनॉइंटिंग है। हालेलुया। और जब 6:20 आता है तो मेरे अंदर ओकाबो की नया बल आता है। 6:20 के पहले मुझे परमेश्वर ऐसा प्रिपेयर कर देता है कि मेरे मुंह में ऐसे शब्द आने शुरू हो जाते हैं जिनको मैंने कई सालों पहले रीड किया था। हालेलुया। सो अभी एक मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। जो साथ में मत बैठो, एक जगह बैठ जाओ ना। तो जो सुनता है ना, जो के पापा सुनते हैं। दिस इज नॉट गुड। हालेलुया। वचन को सुनने के लिए बच्चों के साथ मत रहिए, उन्हें बैठा दीजिए। और उसको संडे स्कूल में क्यों नहीं भेजा आपने? वहां चॉकलेट मिलती है। हालेलुया। आमेन। कितने लोग परमेश्वर के वचन को चलते हुए देखना चाहते हैं अभी? आमेन। ओके, ये अंगीकार आपको सब जगह मिलेगा। आमेन। हम इस कन्फेशन को इसलिए नहीं कर रहे, हम कन्फेशन करना चाहते हैं, पर बाइबल कहती है जीभ के वश में जीवन और, कम ऑन, मेरी जीभ के वश में जीवन और दोनों हैं। राइट? मेरी जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अर्थात जो जबान को सही इस्तेमाल करना जानता है वो परिणाम को देखेगा। लेट मी कम टू एंड मैं इसे आपके पास आता हूं। आमेन। आपके पास जबान है? ओके, गेट रेडी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। सब कुछ इस वचन के द्वारा पैदा हुआ। जो कुछ दिखता है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना पैदा नहीं हुई। उसमें जीवन है। जब यीशु ने इस वचन का इस्तेमाल किया, तूफान शांत हो गया। जब यीशु ने इस वचन का इस्तेमाल किया, व्यभिचारिणी स्त्री का मार्ग बदल गया। जब इस वचन का यीशु ने इस्तेमाल किया, कब्रें खुल गई। जब यीशु ने इस वचन का इस्तेमाल किया, क्रूस पर से सारी मानव जाति आजाद हो गई। जब यीशु ने इस वचन का इस्तेमाल किया, कब्र में दफन व्यक्ति उठकर बाहर आया। जब मैं इस वचन का इस्तेमाल करूंगा, ये वचन मेरी हड्डियों को नया बल देगा। ये वचन मुझे चंगा करता है। ये वचन मुझे जीवन देता है। जब इस वचन का इस्तेमाल मैं करूंगा, मेरा कर्ज मिट जाएगा। जब इस वचन का मैं इस्तेमाल करूंगा, बीमार चंगे हो जाएंगे। जब मैं इस वचन का इस्तेमाल करूंगा, कोढ़ी शुद्ध हो जाएंगे। जब मैं इस वचन का इस्तेमाल करूंगा, दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। जब मैं इस वचन का इस्तेमाल करूंगा,
और जो इस वचन पर विश्वास करेगा वो बचा लिया जाएगा, वो नाश नहीं होगा, वो उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप इस वचन का इस्तेमाल अपने रूम में बंद हो जाइए और आईने के सामने खड़े हो जाइए और बाइबल को खोलकर बोलना शुरू कीजिए। जब आप बाहर आएंगे समस्या आपके पास से जा चुकी होगी। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वचन परमेश्वर है। आमीन, वचन परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरा भाग आज हम फिर से इस्तेमाल करेंगे, विश्वास। विश्वास का तीसरा भाग आज हम इस्तेमाल करेंगे। विश्वास कैसे काम करता है और विश्वास परमेश्वर के कार्य के लिए क्यों आवश्यक है। संदेश का विषय है, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। हालेलुया। मरकुस की किताब और उसका 9 अध्याय और उसमें हम कुछ वचनों को आज मनन करेंगे। आमीन। और यहां पर कुछ चीजों को हम बहुत सावधानी पूर्वक देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहिए कुछ देर। आपका मोबाइल अगर ऑन हो तो उसे स्विच ऑफ कर लीजिए या म्यूट कर लीजिए, ताकि आप और मैं परमेश्वर के वचन को सावधानी पूर्वक सुन सके। ये बिल्कुल ऐसा ही है, यदि कोई व्यक्ति ड्राइव करता है, कार ड्राइव करता है, बाइक ड्राइव करता है, अगर वो अपनी गाड़ी में गियर नहीं डालेगा और एक्सीलेटर प्रॉपर नहीं देगा तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। विश्वास भी ऐसा ही है। अगर आपको मसीह जीवन में बढ़ना है तो आप देखी हुई बातों से नहीं बढ़ सकते। आपको बढ़ने के लिए विश्वास की ही आवश्यकता है। किस पर विश्वास? किसी मनुष्य पर विश्वास, किसी भविष्यद्वक्ता पर विश्वास कि वो मुझे छुड़ाएगा, या किसी पास्टर पर विश्वास कि वो मेरे लिए आशीष का कारण होगा। हो सकता है वो आपके लिए आशीष का कारण हो, लेकिन वो आपको छुड़ा नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए वचन की गंभीरता को समझना होगा। अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो हम वचन की गंभीरता को समझें। आमीन। आइए उसे रीड करें। यीशु मसीह पहाड़ पर गया था और वहां से वो नीचे उतरा तो उसके चेले ऑलरेडी नीचे में थे। एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आता है। उस बेटे में दुष्ट आत्मा है, राइट। और वो उसके चेलों के पास लेकर आता है और उसे कहता है कि इस दुष्ट आत्मा को आप निकाल दो। लेकिन चेले जो है प्रयास करते हैं पर असफल हो जाते हैं। आइए मेरे साथ पढ़िए उसको, 14 और 15 पद पढ़िए। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। राइट, क्लियर है। 16वें पद को भी आप पढ़िए, आप सब पढ़िए। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? हालेलुया। इसका मतलब है कि चेलों से कुछ विवाद हो रहा था। वहां पर वो विवाद देख रहे थे। चेले जो थे विवाद को फेस कर रहे थे। तभी यीशु आता है, लोग उसकी ओर दौड़ कर जाते हैं। यीशु ने पूछा,
तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो। तो वहां पर जो विवाद था उसके बारे में एक व्यक्ति बताता है और 17वें पद में उस बात को अंकित किया गया है। पढ़िए। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्माएं समाई है तेरे पास लाया था। आगे पढ़ दीजिए। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वही पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। बस, हालेलुया। ध्यान दीजिए, यहां पर एक लड़का है, उसका पिता उसे लेकर आया है और वो कहता है उसमें गूंगी आत्मा है। ध्यान दीजिए, उसको पता था कि इसमें गूंगी आत्मा है, तो भी वो उसको क्योर नहीं कर पाया, उसे ठीक नहीं कर पाया। कोई भी मनुष्य किसी चीज की जानकारी रख सकता है परंतु उसे हल नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि अगर उसे पता था कि ये गूंगी आत्मा है और वो कैपेबल था तो वो अपने घर में ही उसे निकाल सकता था, पर उसके बेटे को ठीक करने के लिए उसे यीशु की जरूरत थी। हेलो चर्च। वो कहीं गया भी होगा, उसने सब कुछ देखा भी होगा, किया भी होगा अपने बच्चे को अच्छा करने के लिए, लेकिन कोई भी उसे क्योर नहीं कर पाया। लेकिन यहां पर एक बात नोटेबल है कि वो कहता है कि मेरे बेटे को गूंगी आत्मा सता रही है। उसे यह नहीं पता था कि इसमें केवल एक ही आत्मा है या ज्यादा है। हेलो। और वो क्या कर रही थी उसमें? गूंगी आत्मा, जो भी आत्मा थी उसको बताएंगे हम, उसमें यीशु ने सही उच्चारण उसका किया है। उसमें आत्मा बैठी हुई है। आत्मा क्या कर रही है? आत्मा इस लड़के को जहां देखती है वहां पटक देती है और उसे हानि पहुंचाना चाहती है। ध्यान दीजिए, दुष्ट आत्माएं जिस किसी के भी शरीर में रहती हैं वे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती हैं। दुष्ट आत्माएं कभी भी लाभकारी नहीं हो सकती। हालेलुया। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो समझ में आ जाएंगी, कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो छिपी रहती हैं। वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में ही प्रकट होती हैं। हालेलुया। कुछ दुष्ट आत्माएं आपके बोले गए शब्दों के द्वारा आती हैं। आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए एक्सीडेंट की बात करके सुबह और शाम आप देखिए उसका असर। आप मृत्यु की बात करते हैं क्योंकि आप जबान से मृत्यु को अंगीकार कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं ये कर लूं। दुष्ट आत्मा वहां से चल कर आएगी और जो आपने बोला है एग्जैक्टली आपके साथ वही कराएगी जो आपने बोला, क्योंकि आपके बोले गए शब्द जो है वो दुष्ट आत्माओं के लिए आपका दिया हुआ कॉपरेशन है। हालेलुया। जब भी आप नकारात्मक बोलेंगे ये दुष्ट आत्माएं उन्हीं नकारात्मक शब्दों के द्वारा आपके जीवन तक आती है। हालेलुया। यहां पर ये पिता परेशान है, दुखी है, खेदित है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अब यहां पर जब ये चेले भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए तब वो और निराश हो गया कि होगा कि नहीं होगा। इसलिए यीशु से भी वो इस प्रकार का वक्त स्टेटमेंट कहता है। जब उसने सुना कि चेले ये नहीं कर पाए तो चेलों से उसने कहा, हे अविश्वासी हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी
सहूंगा। हालेलुया। उसने एक बात कह दी, उसने कहा उसको मेरे पास लेकर आओ। जब वो आ ही रहा था, ऐसा लिखा है कि दुष्ट आत्मा ने यीशु को देखा और उसने वहीं पर उसे पटक दिया और उसे वो तकलीफ देने लगी। यीशु उसके पिता से पूछता है कि ये कब से उसकी हालत है। उसने कहा बचपन से, कभी पानी में गिराती है, कभी आग में गिराती है, उसे नाश करना चाहती है। फिर जब देखा उसकी हालत ठीक नहीं है, देखी हुई बातों से पिता इन्फ्लुएंस हुआ और उसने सीधे कहा, हे प्रभु यदि तू कर सकता है। आहा, पढ़िए पढ़िए 22 पद। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हालेलुया। वो बोलता है यदि तू कम ऑन, पढ़िए उसको, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा और हमारा उपकार कर। हालेलुया। यीशु ने, इस पिता ने क्या किया, अपनी बॉल को सीधा यीशु के कोर्ट में डाल दिया। अपनी जिम्मेदारी को यीशु के ऊपर डाल दिया और उसने कहा यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे। जब उसने बॉल कोर्ट में डाल दिया तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसे रिप्लाई दिया। पढ़िए अगले पद को। यीशु ने उससे कहा, यदि तू विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। नहीं, मजा नहीं आया, आप दोबारा पढ़िए उसको। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने कहा ये क्या तू कर सकता है? यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? हेलो, उसने कहा बॉल मेरी तरफ मत फेंक, बॉल तेरे कोर्ट में है। लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये क्या बात है कि तू कहता है यदि तू कुछ कर सकता है, यदि तू विश्वास करता है तो ये अभी हो सकता है। तुरंत उसके पिता ने क्या कहा? वो गिड़गिड़ाया, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। जैसे ही उसके पिता ने कहा मैं विश्वास करता हूं, उसी पल यीशु ने कुछ कहा। चौबीसवें पद को पढ़िए, 23 और 24 दोनों। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक ने, पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने क्या अंगीकार किया? मैं विश्वास करता हूं। कम ऑन, मैं विश्वास करता हूं। कम ऑन, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे अविश्वास का उपाय कर। तुरंत यीशु ने कुछ किया। तुरंत यीशु ने कुछ किया। हालेलुया। 25वें पद को पर रीड कीजिए। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, वे उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। जब यीशु ने देखा कि भीड़ जो है वो दौड़कर आ रही है, यीशु ने दो बातें वहां की।
क्या किया? यीशु ने उस अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, गूंगी और बहरी आत्मा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर दो आत्माएं। उसका पिता कहता है कि इसमें गूंगी आत्मा है, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है ये देखने में कि उसमें कितनी आत्माएं। पर यीशु ने अपने चैम्बर से उसके अंदर देख लिया कि उसमें गूंगी नहीं, बहरी भी आत्मा है। और यीशु ने उससे कहा, मैं एक गूंगी और बहरी आत्मा तुझे क्या कहता हूं? कम ऑन, कम ऑन। एक गूंगी और बहरी आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। कम ऑन, उसमें से क्या लिखा है? उसमें से निकल। वहां पर ध्यान देने की वाली बात है, ध्यान दे, नोट करने वाली बात है। और यही बात है जहां पर विश्वासी बहुत गलत करते हैं। उसमें क्या लिखा है? पढ़िए 25 पद को फिर से, लाउडली पढ़िए, जोर से। सुनिए, यीशु ने उसे कमांड किया, राइट? नंबर 1 चीज, अगर आपके अंदर कोई ऐसी हैबिट बैठी हुई है, कोई ऐसी आदत है जो आपको एक जगह रहने नहीं देती, जगह जगह घुमा रही है, तो उसको नाम लेकर कहिए, हे दुष्टात्मा, चंचल दुष्टात्मा, मेरे शरीर से निकल जा, मेरे शरीर से निकल जा, और फिर प्रवेश न करना। यह मत करना, मैं तुझे कैद करती हूं, मैं तुझे आग में भस्म कर देती हूं, नहीं लिखा यहां। मैं तेरे ऊपर कर देती हूं, हाँ? एक्साइटमेंट में बहुत सारे विश्वासी, हे दुष्टात्मा, मैं तुझे काटती हूं, पाटती हूं। बहुत सारे ऐसे शब्दों का उच्चारण आया है जो बिब्लिकल नहीं है। यीशु ने एक ही बात कही, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा और फिर प्रवेश ना करना। यह इस बात को प्रमाणित कर रहा है, यीशु ने कमांड किया, दुष्टात्मा निकल गई, और उसे यह भी आदेश दिया, दोबारा वापस लौटकर इस घर में नहीं आना। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कहते हैं गरीबी, ओहो, आहा, गरीबी, तू मेरा बिजनेस नहीं है। सुन, तू मेरा बिजनेस थी, पर अब मेरा बिजनेस नहीं है। गरीबी, मैं तुझे आदेश देती हूं, मेरे घर से और मेरे हाथों के काम से निकल कर चली जा और फिर प्रवेश न करना, क्योंकि मैं धनवान व्यक्ति हूं। क्योंकि मैं धनवान व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं जहां पैदा हुआ हूं वहां धन की कमी नहीं है। अब्राहम की तमाम आशीषें मुझ तक मसीह यीशु में पहुंचा दी गई हैं। लेकिन मैं तुझे एक अपडेट करती हूं नॉलेज, मैं तेरी नॉलेज को अपडेट करता हूं। मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं आशीषित व्यक्ति हूं, मैं धनवान हूं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत मेरी सेवा टहल करते हैं। मैं चुना हुआ हूं, मैं संसार में जय पाया व्यक्ति हूं। मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं संसार में से मोल ले लिया गया हूं। मैं परमेश्वर का हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं उसकी लाइफ स्टाइल धनवान है। मैं जिस मिशन में पैदा हुआ हूं वो मिशन ही धनवान है। गरीबी क्रूस पर यीशु के साथ मिटा दी गई, क्रूस पर चढ़ा दी गई और वो गाड़ दी गई। मैं मसीह के साथ जी उठा हूं। अब मुझ पर पाप की और गरीबी की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि मैं व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हूं। हालेलुया। क्या होगा? वचन जो है चलने लगेगा, वचन जो है चलने लगेगा, वचन जो है आपके लिए काम करने लगेगा, आपके वातावरण को चेंज कर देगा। वचन आपके घर की परिस्थिति को चेंज कर देगा।
वचन आपके सोचने के तरीके को चेंज कर देगा, क्योंकि जब भी आप वचन का इस्तेमाल करोगे, वचन आपके साथ एग्री हो जाएगा। आप वचन के साथ एग्री नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। हालेलुया। अब चेले जो हैं उन्हें आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। ये लड़का तो ठीक हो गया, वहां के बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि ये तो मर गया। यीशु ने हाथ बढ़ाया और उसको हाथ पकड़ के उठाकर सीधा खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये हो नहीं सकता यीशु किसी को आशीष दे और वो जिंदा ना रहे। हालेलुया। लोग सोचने लगे ये तो मरा सा हो गया है। उसने कहा, हे मृत्यु रुक नहीं सकती जहां परमेश्वर है, क्योंकि मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है, और जहां परमेश्वर है वहां आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब चेलों को यह बात जो है विचलित करने लगी। यीशु ने तो निकाल दिया, हम क्यों नहीं निकाल पाए? उनको यह उत्तर चाहिए, हम क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने तो एक ही बार बोला, हम क्यों नहीं कर पाए? हो सकता है उन्होंने खूब कोशिश की हो। आमीन। फिर चेले बोले, प्रभु अब ये बात समझा दीजिए कि हम क्यों नहीं निकाल पाए। यीशु क्या रिप्लाई करते हैं? 28 पद को और 29 पद को दोनों को पढ़ना है, पढ़िए। पढ़ लिया? यहां पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा। बहुत सारे लोग इसको पढ़ करके इसके संदर्भ को समझते नहीं हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, दुष्टात्माएं निकालने के लिए क्या करना शुरू कर देते हैं? कम ऑन, उपवास प्रार्थना। नहीं, प्रार्थना नहीं, उपवास एंड प्रार्थना करने लगते हैं कि शायद उससे निकल जाएगी। पर यीशु यहां पर कुछ और कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे क्यों नहीं निकाल पाए, उसका कारण क्या था? कई लोग सोचते वो पावरफुल नहीं होंगे, कई लोग ये भी सोचेंगे उनके पास वो विश्वास नहीं होगा, उनके पास विश्वास कम होगा उनके पास। कई लोग ये सोचें कि शायद हम पावरफुल नहीं थे। दुष्टात्मा अगर आपकी पावर से निकलती तो फिर यीशु क्यों मरा? कई लोग बोलते हैं मैंने प्रार्थना नहीं की, बिना प्रार्थना करके 4 पैसे उठ के चलाया, मुंह भी नहीं घसा, इसलिए नहीं निकली। हाँ, अगर ये आपका एफर्ट है फ्रेंड, यदि ये आपका एफर्ट है, तो फिर ये काम यीशु क्रूस पर क्यों मरा? ये आपका एफर्ट नहीं, दुष्ट आत्मा का निकालना। ये तो उसके नाम का चिन्ह है, उसके नाम पर किए गए विश्वास का प्रमाण है कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास जिसके द्वारा पहाड़ हटाए जा सकते हैं, वो विश्वास ऑलरेडी आपके पास है। विश्वास जो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, वो विश्वास आपके पास है। विश्वास जो तूफानों के रुख को बदल सकता है, वो विश्वास आपके पास है। विश्वास जो सूखी हड्डियों में जीवन ला सकता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो विश्वास आपके पास है। विश्वास ही के द्वारा हनोक तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। विश्वास ही के द्वारा अब्राहम ने मरी सी अवस्था में संतान को पाया। विश्वास ही के दशा में सारा ने अपनी कोख की मरी हुई दशा से जनरेशन को प्राप्त किया। विश्वास ऑलरेडी
उनके पास था। हालेलुया। फिर क्या कारण था? उसने कहा प्रभु हमें बता दे हम क्यों नहीं निकाल पाए। और उसने लिखा है जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, एकांत में, हाँ, सबके सामने नहीं पूछा, एकांत में पूछा कि प्रभु हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। कई बार आपके पास भी ये सवाल होगा कि मेरी परिस्थिति बदली क्यों नहीं है, मेरा पहले जैसा विश्वास क्यों नहीं है। अगर आप मोबाइल में रात भर रहोगे तो फिर विश्वास थोड़ी रहेगा, फिर मोबाइल रहेगा। मीडिया पर अगर आप ज्यादा रहोगे तो आप यीशु के साथ नहीं रह पाओगे। लिख के रख लो मेरे से। मीडिया पर आप क्या वॉच करेंगे? मैं मीडिया के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं आपके अगेंस्ट में नहीं हूं, आपके मोबाइल के अगेंस्ट में नहीं हूं। बट जो थ्योरी आपने अपनाई है, जो लाइफ स्टाइल आपने, आप रील देखते हैं, किसी की भी रील देखिए, क्या रील देख रहे हैं? चील उड़ रही है, रील देख रहे हैं। लोग आजकल रील बना बना कर डाल रहे हैं, डांस की रील डाल रहे हैं, है ना, पति पत्नी की नोक झोंक रील पे डाल रहे हैं। तो आप जो वॉच कर रहे हो वही आपके, हेलो, वही आपके अंदर, क्योंकि आई जो है, आंखें जो हैं आपका गेट है, कान जो है वो आपका गेट है, जहां से चीजें आएंगी जो आपको परमेश्वर पर विश्वास करने से रोकेंगे। सोने के समय में हम पलट पलट के ये देख, ये देख, ये देख, कुछ ऐसा भी वहां आएगा जिसे आप देखना नहीं चाहते, और वही डोर है जो शत्रु ने ओपन किया है। वो रील आपको परमेश्वर के पास रहने नहीं देगी, एक जगह छोड़ेगी नहीं, आपको शिफ्ट करती रहेगी। बाइबल को पढ़ के देख लो। एक घटना मैं आपको शेयर करता हूं। मैंने इससे पहले शेयर किए, पर आज मैं फिर से इसको शेयर करता हूं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये टेस्ट मनी आपको इनकरेज करने के लिए है, ना कि किसी के विषय में बात करने के लिए। क्योंकि टेस्ट मनी हमेशा पैदा होते ही आप अपने बच्चों के हाथ में क्या थमा देते हैं? कुछ तो देखकर खा लेगी। इसका मतलब है आप एजुकेटेड नहीं है अपने बच्चे को खिलाने में। पहले जमाने में क्या करते थे? पहले जमाने में क्या करते थे? जब मोबाइल नहीं था, तब क्या करते थे लोग? हाँ, आप माए हैं, अच्छी माए हैं, और आपकी उम्र भी कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आज ही पैदा हुए हैं, आपने अपने बच्चों को पाला है, आपको पता है आपने कैसे खिलाया होगा। लेकिन आज क्या होगा? मां के पास समय नहीं है, इसलिए उसके सामने में बेटा बेटी ये देखती रहे, और उसके मुंह एक ठूस दिया, मुंह में रखा है, दूसरा तैयार, ले रहे। वो चबाती भी नहीं है, चबाता भी नहीं है, अंदर वैसे ही उसके सिस्टम को आप डैमेज कर रहे हो। नहीं, मेरी बेटी तो, मेरा बेटा तो ना थोड़ा बिना मोबाइल देखे कुछ खाता नहीं है। अरे वाह, तो जब वो पेट में ही था तभी मोबाइल वहां क्यों नहीं भेज दिए थे? बेटा यही देखते रहे, पेट भरते रहे, मेरे से क्यों ले रहा कुछ? हाँ बोले पास्टर जी कभी कभी आप मोबाइल पे बहुत आते हो। क्योंकि मैंने देखा है मोबाइल एक ऐसी चीज है जहां से आपको वो शिफ्ट कर देता है। एक लड़की जिसका विवाह हो गया था, पति के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे, अचानक से उसने देखा कि पति कहीं व्यस्त है। उसने अपने मोबाइल को उठाया और फेसबुक पर स्क्रॉल करने लगी, फेसबुक के पेज को पलटने लगी। तो वहां पर उसे एक रिक्वेस्ट मिला, तो उसने रिक्वेस्ट को क्लिक कर दिया, तो वो रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हो गई, रिक्वेस्ट जो है उसने स्वीकार कर ली, और वहां
एक मेल लड़का है, राइट। फिर क्या होता है, अचानक इनका वार्तालाप शुरू होता है मैसेज के द्वारा, और ये मैसेज जो है दिन प्रतिदिन ग्रो होने लगा, बढ़ने लगा। उसका एज यूजुअल जो पति था उससे प्रेम करता था, जब भी वो उसके पास आने का प्रयास करता या उससे बात करने की कोशिश करता, वो उसे रिजेक्ट कर देती, मेरे पास टाइम नहीं है। और उधर वो मोबाइल पर फेसबुक में लगी हुई थी। करीब साल भर ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मौका मिला कि वो उस व्यक्ति से वास्तविकता में मिले, और वो उससे मिली। इवन ऐसी बातें हुई कि मोबाइल के ऊपर उन्होंने वीडियो कॉल में ऐसी बातें हो गई उनकी जो बातें नहीं होनी चाहिए थी, वीडियो कॉल पर ही। और इस तरीके से एक दुष्टात्मा ने उस लड़की को पकड़ लिया, और इस लड़के का घर जो है पूरी तरह से तबाह हो रहा है। अब ऐसा हो गया कि इस लड़की के पास में अपने पति के लिए प्रेम नहीं रहा, बिल्कुल भी उसके पास प्रेम नहीं था। बात करती तो चिढ़ती थी, बात करते थे तो चिढ़ती थी, लड़ाई होती थी, प्रतिदिन ऐसा होने लगा। एक दिन क्या हुआ, उसके ससुर ने क्या कहा, बेटी चल हम थोड़ा अपनी बहू को लेकर के, वो एक सभा में आ गए, एक सभा में आए, और वो कहीं तो भी पीछे में बैठी थी लड़की, ये पीछे में बैठी, और ससुर जो है थोड़ा सामने बैठे हैं। और अचानक से सेवक जो आता है, और परमेश्वर ने क्लियरली उसको बता दिया कि यहां पर एक महिला है और वहां से ऐसे इंटैक्ट हुई है। तो जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर यहां पर है, हालेलुया, मेरा परमेश्वर यहां पर है, आमेन, हालेलुया। और उसने कहा एक लड़की है, मैरिड है, और पीछे में बैठी है, और ये कलर का ड्रेस है, सामने आ जाओ क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। जब वो सामने आ गई, उसका ससुर सामने बैठा है और वो ऐसे कॉर्नर में बैठी थी और डिस्टेंस थी। इस सेवक ने उसकी लाइफ को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। उसने कहा क्या आप ही वो हैं? उसने कहा हाँ मैं हूं। तो उसने कहा क्या मैं आपकी लाइफ को यहां पर बताऊं? उसने कहा हाँ आप, मैं परेशान हूं। वो समझ नहीं पा रही है, और उसने डिस्क्राइब किया। 1 साल पहले इस नंबर पर आप किसी लड़के से इंटैक्ट हुई फेसबुक पर, और फेसबुक पर आप लगातार उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, और फेसबुक में आप दोनों ने एक दूसरे को निर्वस्त्र देखा है, और फेसबुक पर 1 साल के बाद आप रियलिटी में उस लड़के से मिली। अब आप मैरिड हैं, पर आपके पास में अपने पति के लिए प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने पूछा क्या ये सच है? उसने कहा हाँ सच है। सेकंड्स नहीं लगी, सच है। उसने जैसे उसने कहा सच है, ये सेवक ने दूर से बोला हे दुष्टात्मा आउट, एंड वो उसमें से निकल गई और वो गिरी। जब वो उठी तो बोलनी मैं कहां हूं। दैट मीन्स वो अपने आपे में वापस आ गई थी। उन्होंने पूछा कौन आपके साथ है? बोले मेरे ससुर यहां आए हैं। उसके ससुर को बुलाया गया। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच सर, आप इस लड़की को लेकर आए। उन्होंने बताया कि मैं कितना तकलीफ में हूं, मेरा बेटा कितना तकलीफ में है, पर ये इस लड़की का काम नहीं। उसने चॉइस किया अपने मोबाइल से किसी व्यक्ति के साथ इंटैक्ट होना। चुनाव उसका था। मोबाइल आपके हाथ में है, ये आपकी जिंदगी के लिए बारूद बन सकता है। वो लड़की तो छुड़ा ली गई, राइट, उसका घर तो बच गया। अगर आप इस चीज को नजरअंदाज करके वही करते रहे तो मैं बताना चाहता हूं आपको, शत्रु चालाकी से इन ही वेपनों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे चुनी हुई जनरेशन को नुकसान पहुंचाए। नागपुर की घटना भी मेरे पास है। मैं मेरे जवान बच्चों को जो मेरे इर्द गिर्द हैं,
मैं उन्हें शेप अप रखना चाहता हूं। बच्चे गलतियां कर सकते हैं, शत्रु उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए गलती करवा सकता है, पर करवाएगा उन्हीं के साथ जो चुने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा हम क्यों नहीं निकाल सके, हम क्यों नहीं निकाल सकते, हम क्यों नहीं डील कर पाए? क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता है कि ये जो बात है ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती, ये केवल दुष्ट आत्माओं की ओर से आती है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई बच्चों को, जवान बच्चों को, मैं नहीं बता सकता आपको, मोबाइल को सावधानी पूर्वक यूज कीजिए, दुष्ट आत्माएं आ रही है वहां से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे अंदर यहूदा का सीन रहता है, मैं उसके लिए अनॉइंटेड हूं। यह अनॉइंटिंग मेरा नहीं, उन लोगों को छुड़ाने के लिए है। ये मेरी खासियत नहीं, ये यीशु की खासियत है जो मुझे दी गई है। मैं यहां पर हूं लोगों को शेप अप करने के लिए, उस काम को करने के लिए जो मसीह ने मुझे काम करने के लिए दिया है। दुष्ट आत्माएं कभी कभी प्रकट नहीं होती, लेकिन जब आप सामने खड़े हो जाओ वो रुक नहीं सकती, वो रुक नहीं सकती, क्योंकि जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में। लेट मी क्लोज दिस। हम क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने इस बात का रिप्लाई दिया, यीशु ने इस बात का प्रत्युत्तर दिया, तुम क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने आगे कहा, उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आंसर नहीं है। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आंसर नहीं है, लेकिन आंसर आपको मिलेगा। ये मत्ती की किताब 17 अध्याय उसके 20 पद को पढ़िए। हेलो, हालेलुया। क्या आप यहां पर हैं? कम ऑन चर्च, सुनिए क्या क्या लिखा है, पढ़िए उसको। 20 अध्याय यहां पर, ये देखिए आ गया यहां पर, वंडरफुल आ गया यहां पर, पढ़िए इसको, इधर पढ़िए। वो क्यों नहीं निकाल पाए? नहीं, अविश्वास की घटी के कारण नहीं निकाल पाए, पर अविश्वास की आत्मा वहां पर फंक्शन कर रही थी। यहां पर लिखा है विश्वास की घटी के कारण। जहां विश्वास होगा वहां, सुनो देख, अभी मैं इसको प्रूव करता हूं, सुनो ध्यान से, इधर देखो। जब दुष्ट आत्मा उस लड़के को सता रही थी, यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसे बिना विश्वास के, हाँ बिना विश्वास के, दैट मीन्स अगर वो उसने डांटा तो तुरंत वो निकल गई, तुरंत वो निकल गई। यीशु ने कहा, है अविश्वासी और हटीले लोगों, उसने यूज किया अविश्वासी और दैट मीन्स उस समय में उनके पास अविश्वास जो था वो काम कर रहा था। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, लड़के के पिता ने कहा, यदि तू कर सकता है तो कर। उसने कहा, तू कर सकता है, क्या बात है? उसने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जैसे उसने कहा मैं विश्वास करता हूं,
तुरंत यीशु ने उसके विश्वास का प्रत्युत्तर दिया। अविश्वास जो है तुम्हें फंक्शन करने नहीं देता है। विश्वास की घटी नहीं, अविश्वास जो है तुम्हें फंक्शन करने नहीं देता। और यीशु ने कहा अविश्वास जो आत्मा है वो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। अविश्वास जो है, जब लोगों के अंदर अविश्वास आ जाता है, वे मसीह पर भरोसा नहीं कर पाते। इवन वो प्रार्थना करना भी बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर अविश्वास आ गया है। अविश्वास जब आ जाता है, आपको अविश्वास प्रभु के पास जाने नहीं देगा। और अगर अविश्वास पर जयवंत होना है तो यीशु कहता है ये अविश्वास जो है अगर तुम्हें निकालना है तो इसके लिए तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। राइट? जब अविश्वास आ जाए, समझ लो आपको गहरी सहभागिता में जाने की आवश्यकता है। अविश्वास जब आ जाए तब कोई भी मनुष्य जो है वो विश्वास में फंक्शन नहीं कर सकता। अविश्वास क्यों आता है? अविश्वास उन बातों के द्वारा आता है जिस पर आप ज्यादा भरोसा करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अविश्वास कैसे फंक्शन करता है? अब किसी की बात नकारात्मक सुन रहे हो, बराबर कोई तो भी आपके पास बोल रहा है ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, सुसमाचार छोड़ करके ये ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने, आप क्या सुन रहे हो? हेलो, आप क्या सुन रहे हो? ये वचन है क्या? ये वचन है क्या? तो आप क्या सुन रहे हो? वो बातें सुन रहे हो जो उसके अंदर भरा हुआ है। बाइबल कहती है जो मनुष्य के अंदर भरा वही मुंह पर आता है। तो जो आपके पास बांट रहा है ना ये बातें कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, आपको उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, क्योंकि यही उसकी योजना थी। आपको अच्छे खासे रिलेशन में रहने नहीं देगा, क्योंकि बाइबल बताती है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मेल मिलाप जो है वो अभिषेक है, मेल मिलाप जो है वो परमेश्वर की बातें हैं। शत्रु जो है आपको अच्छे खासे रिलेशन से अलग कर देगा, क्योंकि उसको पता है अगर ये इस रिलेशन में रहा ये तेरे साथ पकड़ में कभी नहीं आएगा, इसलिए वो अच्छे रिलेशन को भी खराब करके आपको दिखाएगा। जैसी कड़वाहट मनुष्य के अंदर आ जाती है वो उसे परमेश्वर के साथ रहने नहीं देती, वो उसे अंधेरे में लीड करती है। वो बोलेगा मेरे पास प्रकाशन है, मेरे पास प्रकाशन है, तो प्रकाशन अगर है तो उसके अंदर बदलाव क्यों नहीं है? वो कहते तो हैं पर करते नहीं है। बाइबल उनके बारे में, बाइबल ऐसे व्यक्ति के बारे में, बाइबल ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कहती है वो हिपोक्रेसी है, पाखंडी है। मैं नहीं कह रहा। वचन को जब ले रहे हो तो वचन अपने लिए लीजिए, दूसरों के लिए नहीं। जब आप वचन का इस्तेमाल करोगे आप उसके परिणाम को देखोगे। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है इसीलिए भेजा गया है कि वो परिणाम लेकर आए। आमीन, आमीन। अविश्वास ने उनको चमत्कार करने से रोक दिया, अविश्वास। और यीशु ने कहा इस अविश्वास को अगर तुम्हें रिमूव करना है तो ये जाति, इस प्रकार का अविश्वास बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाता। हालेलुया। लोग क्यों फेल हो रहे हैं? इसीलिए फेल हो रहे हैं, उनका मन परमेश्वर के साथ नहीं है। पहले बहुत अच्छे थे, अचानक बाइबल पढ़ना बंद कर दिया। क्यों? मुंह में कुछ भी दबाओगे परमेश्वर नहीं जानेगा, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है क्या?
आप कहां जा रहे हो वो खुली आंखों से देखता है। मुझे देखने की और किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। सामुएल ने एक बात कही, हट करना और बलवा करना दोनों एक ही समान पाप है। आज्ञा न मानना भी एक समान पाप है। इसको खोलो तो सही, इसे बोलो तो सही। ये काम करता है, ये काम करता है। आपकी माली हालत अगर है तो मुझे कहने दीजिए, आज मैं हियाव जुटा पा रहा हूं कहने के लिए। अगर आपकी आर्थिक तंगी आपको छोड़ नहीं रही है, उसका रीजन ये है, आप लाइफ तो जी रहे हो पर ये वाला नहीं जी रहे। अगर ये लाइफ जिया तो प्रॉमिस करता हूं वचन के आधार पर, उत्पत्ति 26 अध्याय को जाकर पढ़ लीजिएगा, अभी नहीं, उत्पत्ति 26 अध्याय को जाकर पढ़ लीजिएगा। अकाल के समय में पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। अकाल के समय में भी इसहाक ने जोता बोया और लिखा है 100% फसल उसके घर में आई। अगर अकाल के समय में मेरा परमेश्वर इस आग की खेती को आशीषित कर सकता है तो मुझे कहने दीजिए, यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा, हर जीभ कहेगी यीशु ही प्रभु है। अगर कंगालपन वहां बैठा है तो उसे जाने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बेटे को यीशु ने क्रूस पर हलील किया और उसने कहा पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। आप चीजें तो कर रहे हो लेकिन उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं कर रहे हो। अगर मनुष्य को सारा संसार जान ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप यीशु को जान लोगे आपके लिए दुनिया बदल जाएगी। अगर आप इसके साथ समय बिताओ, ये आपके साथ समय बिताएगा, और आप जब दोनों एग्रीमेंट में होगे, आसमान हमेशा खुला रहेगा। स्वर्गदूतों की सेवकाई आपके घर में होगी। स्वर्गदूत जाकर आपके लिए चीजें लेकर आएंगे जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं, वो चीजें लेकर आएंगे। मैं आपको एक टेस्टमनी बताकर बंद कर रहा हूं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं कंपनी के एक एमडी के साथ बैठा था और हम 3 अधिकारी थे। मैं एम्प्लॉय हूं, 2 अधिकारी घर के हैं, और उनके बीच में मुझे बुलाया गया और कहा कि मैं उनके अफेयर्स के बारे में डिस्कस करूं। और जब मैं बात कर रहा था, मुझे परमेश्वर ने इतना कॉन्फिडेंस दिया, और मैं जो मेरी टीम है उसके बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा सर मुझे इन लड़कों के लिए ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और ये लड़के मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये केवल लड़कों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इस आदमी ने एक भी बात मेरे से अपने बारे में बात नहीं की। आपको मैं बताना चाहता हूं चर्च, मैंने परमेश्वर से कुछ प्रॉमिस किया। मैंने परमेश्वर से प्रॉमिस किया कि अब मैं तेरे वचन के साथ और बढ़कर काम करना चाहता हूं और करना चाहता हूं। और मैंने अपनी पॉकेट को ओपन कर दिया। मैंने कहा अब मैं कैलकुलेशन में नहीं रहूंगा, मैं कैलकुलेशन में नहीं रहूंगा। आपको बता दूं, सामने से कंपनी का एमडी उठकर बोलता है, वेद प्रकाश मैं तुम्हारे बारे में बात करना चाहता हूं, फोन पर मैं बात करूंगा। फेवर वहां से चल कर आएगा मेरे पास, क्योंकि मैं चुना हुआ वंश हूं। धन आपके पास चल कर आएगा, आप करके तो देख लीजिए। इससे ज्यादा बेहतर है कि परमेश्वर आपको जाने, आप परमेश्वर को जाने। चीजों को बदलते हुए देख लीजिए। हालेलुया। फाइनेंस के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं धनवान हूं, मैं, क्योंकि धन मेरे लिए डिजाइन हुआ है। जब मैं यीशु के पास नहीं था, मैंने कई साल बिना खाए गुजारे। एक टाइम कभी मिल गया नहीं तो गए कई साल। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, गुड न्यूज ये है, जिस दिन यीशु आया उस दिन गरीबी जो है मुझे छोड़कर गई। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर विश्वास आ गया, परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी, परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? गरीबी के पास वो पावर नहीं हो मेरे साथ रुक सके, क्योंकि मेरे साथ यीशु है। हालेलुया।
जब आपके साथ यीशु है तो ये हो नहीं सकता कि उजाला ना हो। हालेलुया। वचन में जीवन है। वचन के साथ खड़े रहिए, वचन आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। भावनाओं से मत चलिए, आत्मा से चलिए। आप चीजों को नए होते हुए देखोगे। हालेलुया।